अगर आप सिर्फ 10th पास है, नॉर्मली सिर्फ 10th पास, आपका सपना रेलवे में तो ज़रूर होगा। भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी अगर आपको मिल जाए, लेकिन 10वीं पास हो, लेकिन तरीका नहीं पता, जाने का तरीका नहीं पता, रेलवे में कैसे जाना है, कैसे भर्तियों में आना है, तो 10वीं पास युवाओं एक बार सुन लीजिए, क्योंकि साल में ये हज़ारों भर्तियाँ आप सभी के लिए निकलती हैं। मौका एक भी छूटा तो आपके लिए शायद कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा निराशापूर्वक एक सबसे बड़ा फैसला होगा। इसलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो में वो संपूर्ण रूप से पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि मेनली 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए रेलवे में जाने का टिकट कैसे मिलता है, सिंपली सरकारी नौकरी का आखिर ये तरीका क्या है। देखिए, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए रेलवे में सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय, सबसे पॉपुलर मौका होता है रेलवे ग्रुप डी का। ये बहुत बड़ी भर्ती होती है जिसकी परीक्षा अभी भी चल रही है। लेवल 1 का प्रोसेस होता है, जिसके अलावा रेलवे की कई सारी टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन पोस्ट के साथ साथ रेलवे कौशल विकास योजना जैसी शानदार ट्रेनिंग आपको मिल जाएंगी, स्कीम्स मिल जाएंगी, मौके बहुत सारे मिल जाएंगे इसी ग्रुप डी में, जहां पे 10th क्लास यानी कि 10वीं पास मार्कशीट के आधार पे मेरिट बन के उम्मीदवारों का अलग अलग टेक्निकल ट्रेड्स में, जैसे कि इसमें कई सारी पोजीशन है, आप देख सकते हो फिटर में, इलेक्ट्रिशियन में, वेल्डर में, और साथ ही कई सारे ट्रेनिंग के ऑप्शन और मिल जाएंगे आपको। आगे चल के सरकारी और प्राइवेट दोनों मौके मिलेंगे। ये दोनों ही सेक्टर्स के पीछे आप भाग सकते हैं अगर आप सिर्फ मात्र 10वीं पास है। देखिए, रेलवे में सिर्फ 10वीं पास होने से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे हर एक जगह डायरेक्ट नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ ऐसी पोस्ट के लिए 10वीं के साथ साथ ITI का गणित भी तय होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग यानी कि टेक्निकल डिप्लोमा भी मांगा जाता है, ये एक अनिवार्य है। लेकिन जब रेलवे पे बात आती है कि कोई नया नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें दी गई जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अदलती बदलती भी रहती है। एज लिमिट को ध्यान से बस आपको पढ़ना होता है, समझना होता है कि आप उस पड़ाव को पार कर पाएंगे, और जितने भी वर्ग है उसमें नियम अनुसार आपको छूट मिलती है या नहीं, वो नोटिफिकेशन में रूल्स अलग अलग तय करते हैं। हमेशा से रूल एक साथ नहीं होते हैं, एक जैसे भी नहीं होते हैं। अब सिलेक्शन पाना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस की गणित को समझना होगा, क्योंकि मुख्य चरण इसी में छुपे होते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सिंपली अपने ऑनलाइन फॉर्म भरने की तैयारियों का पता होना चाहिए, जिसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT होता है। अब जिसमें बेसिक आपका क्या क्या मेंशन होता है, मैथ्स होता है, जनरल साइंस होता है, रीजनिंग होता है, जनरल नॉलेज भी होता है। 4 ऐसे गणित होते हैं जो इन्हीं सवालों के जवाब आपको इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग तो होती ही है। लिखित परीक्षा लेकिन पास करने के लिए जो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET, जो कि दौड़ और वजन उठाने जैसे फिजिकल जितने भी टेस्ट होंगे, बड़े कड़े मुकाबले होते हैं RRB ग्रुप डी में, तो वो फिजिकल की तैयारी आपको पहले ही करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका तय किया जाता है। कई सारे चरण होते हैं इसमें। अब इस अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आपको बस रोज़ाना थोड़ा सा समय निकालना होगा, क्योंकि बेसिक आपको मैथ्स यानी कि गणित को समझना होगा, रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ये रेलवे में बहुत काम आती है। पुराने जितने भी सालों के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कर लेना, वो एक अच्छा ज्ञान आपको दे देगा। और इसी के साथ, क्योंकि रेलवे की भर्तियों में फिजिकल टेस्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जिसको लेके बहुत बारीकी से चीज़ों को परखा जाता है, मेन सिलेक्शन यही तय होता है, तो वही फिटनेस को देखते हुए सभी चीज़ों की एक्सरसाइज, बाकी जितने भी डेली रूटीन्स है वो आपको बदलने तो होंगे अगर आप रेलवे में आना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक टाइटल कि 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी रेलवे में, ये बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन सिंपल प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। आपके लिए चुनौतियां हो सकती है, जो इतने सारे चरण आपको बताए, क्या क्या क्वालिफिकेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मात्र 10वीं पास का एक टिकट पा लेना रेलवे में आसान नहीं है। बाकी ऐसा ही फर्दर अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।